गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स भी देखेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के पूरे मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर कहाँ बनने जा रहा है? भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर तो यह दिल्ली मेट्रो में बनने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो में मैजेंटा लाइन में बनने जा रहा है। मैजेंटा लाइन लाइन क्या होता है? लाइन का मतलब यहाँ पर मेट्रो की एक तय रूट होती है, यानी वो ट्रैक और स्टेशन का रास्ता जो एक दिशा से दूसरी दिशा तक जाती है। हर लाइन का एक अलग अलग रंग होता है ताकि यात्रियों को आसानी से समझ में आ सके और जिस रूट में जाना हो वहां पर पहुंच सके। तो इस लाइन का नाम क्या है? मैजेंटा लाइन। ठीक है। अगर आप लोगों ने मेट्रो में सफर किया होगा तो बहुत से लाइन के बारे में जानते होंगे। तो चलिए, इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 89 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी, जिससे यह भारत के पूरे मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगा। और यह नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन से दिल्ली के इंद्रलोक तक फैल जाएगी। अभी वर्तमान में सबसे लंबी कौन सी कॉरिडोर है? तो पिंक लाइन है, जिसकी लंबाई 59 किलोमीटर है। ठीक है। इस घोषणा के बाद मैजेंटा लाइन बन जाएगी सबसे लंबी कॉरिडोर मेट्रो नेटवर्क के क्षेत्र में। ठीक है। दिल्ली दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? याद करो, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक सहायता के लिए लखपति बिटिया योजना की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई? कौन सी योजना? लखपति बिटिया योजना। इसकी घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की गई, जिसमें बेटियों को शिक्षा पूरी करने तक आर्थिक मदद देना है और साथ ही साथ दिल्ली में जन्मी और कमजोर आय वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक अलग अलग पड़ावों तक आर्थिक राशि उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य मेन उद्देश्य है। तो लखपति बिटिया योजना, इसकी घोषणा दिल्ली सरकार द्वारा की गई। इससे रिलेटेड एक दो योजना और है, जैसे लखपति दीदी योजना। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई है, याद रखना। एक लाडली लक्ष्मी योजना जो कि एमपी में शुरू की गई। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना। और लखपति दीदी योजना कहाँ? तो उत्तराखंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? म्यूजिकल रोड म्यूजिकल रोड होता क्या है? म्यूजिकल रोड एक ऐसा रोड होता है जिस पर वाहन चलाते समय एक सुरीली धुन सुनाई देती है। ठीक है। जब भी वाहन किसी सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो एक धुन सुनाई देती है। तो इसका उद्घाटन भारत में पहली म्यूजिकल रोड के रूप में हुआ है। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। यह नरीमन पॉइंट से वर्ली तक की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 500 मीटर है। और जब भी इस सड़क से कोई भी वाहन गुजरता है तो इसमें कौन सा गाना बजता है? तो स्लम डॉग मिलियनेयर का एक गाना है जय हो, जो कि वर्ल्ड फेमस है। वो गाना यहाँ पे बजता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के कितने छंद
मतलब स्टेंजाज गाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसका? वंदे मातरम का। ठीक है, तो बताओ कितने छंद, मतलब स्टेंजाज को? तो 6 स्टेंजाज को, 6 पद को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। इसकी रचना 7 नवंबर 1875 को की गई, संस्कृत और बंगाली भाषा में। ठीक है, संस्कृत और बंगाली भाषा में। इसे 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। इसे पूरे 6 पदों को, एक बात और याद रखना, पूरे 6 पदों को गाने या बजाने की कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है। मतलब कितने देर में गाना है? तो 3 मिनट 10 सेकंड में इसको गाना है। तो चलिए नेक्स्ट, एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? किसमें? एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप। इसका आयोजन नई दिल्ली में आयोजित है। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखना, डॉक्टर करनीसी शूटिंग रेंज में। यह प्रतियोगिता 2 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में कांस्य पदक अंजुम मोदगिल के द्वारा जीता गया। इनके साथ आकृति दहिया ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस स्पर्धा में रजत पदक जीता। यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। किनका? तो आकृति दहिया। इनका संबंध किससे है? तो शूटिंग खेल से संबंधित है। और इनके साथ साथ ये रही सोफिया सुलछेंको, जो कि कजाकिस्तान से आती है। इसने स्वर्ण पदक जीता है और साथ ही साथ इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है शूटिंग में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। ठीक है, क्या नाम है? सोफिया सुलछेंको, याद रखना। इसने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2026 में बड़ी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? बड़ी स्क्वाड्रन, यह दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ। यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक स्थित ओशान एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? प्योंगटेक स्थित ओशान एयरबेस पर। ठीक है, बड़ी स्क्वाड्रन दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक हवाई अभ्यास है। तो चलिए नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कितने ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? तो यह 2.87 ट्रिलियन डॉलर तक रिकॉर्ड में स्तर तक पहुंच गया है। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 1967 को हुई थी। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए
बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया? किस देश को दिया गया? तो भारत देश को यह सम्मान दिया गया, कंट्री ऑफ द ईयर। बायोफेच यह एक जैविक उत्पादों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली प्रदर्शनी है। ठीक है, किस उत्पादों के लिए? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है, जर्मनी में। तो यह 10 से 13 फरवरी तक आयोजित होगी। तो दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।